ये घटना जम्मू कश्मीर की है, जहां हमारे देश के सिपाही दिन रात पहरा देते हैं। ठंड का समय था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। सिस्टम के हिसाब से सेना की एक टुकड़ी कुछ दिन पहरा देती है, फिर वो वापस आ जाती है और दूसरी टुकड़ी उसका स्थान ले लेती है। सैनिकों को बर्फ के बीच रहकर पहरा देना होता है। एक टुकड़ी दूसरे का स्थान लेने के लिए जा रही थी। रास्ते में बर्फ का तूफान आ गया। सैनिक घबरा गए कि इस बर्फ के तूफान में दबकर हमारी मौत हो जाएगी। कमांडर इन चीफ ने जब सैनिकों की हालत देखी तो उसने उनको हौसला देते हुए कहा कि सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि अब उसके अलावा हमें कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर सब प्रार्थना करने लगे। कुछ ही पलों में जैसे चमत्कार हुआ। उन्हें सामने एक लकड़ी की बनी हुई दुकान दिखी। पहाड़ी जगहों पर अक्सर हमें रास्ते में लकड़ी की छोटी छोटी दुकानें दिख जाती हैं। जब वो पास में गए तो देखा कि उसमें ताला लगा हुआ है। एक सैनिक ने अपने चीफ से पूछा कि सर, ये ताला तोड़ दें? हम दुकान के अंदर बैठ जाएंगे और इस तरह हम सब इस तूफान से बच जाएंगे। परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने सहमति दे दी और सब अंदर चले गए। अंदर देखा तो वहां पर चाय बनाने का सब सामान पड़ा था। गैस चूल्हा भी था और खाने का सामान भी। 2 दिन 2 रात वो टुकड़ी वहीं पर रही और चाय पीकर और जो थोड़ा बहुत सामान रखा था उसे खाकर उन्होंने अपने आप को बचाया। तूफान रुका और जब वो वहां से चलने लगे तो उन्हें ख्याल आया कि हम चोर तो नहीं हैं जो सब कुछ खत्म करके चलते बने। इस दुकान ने हमें 2 दिन शरण दी है, हमारा जीवन बचाया है। उन्होंने आपस में विचार किया कि इस दुकान के मालिक के लिए हमें कुछ करना चाहिए और फिर उन्होंने मिलकर 10,000 रुपए इकट्ठे किए और गल्ले पर रख दिए और जहां उन्हें तैनाती पर जाना था वहां चले गए। इस घटना को काफी समय बीत गया। गर्मियों का समय आ गया और उस सेना की टुकड़ी का वापस तैनाती के लिए उसी जगह से गुजरने का टाइम आया। वही कमांडर इन चीफ और वही उसके सैनिक। उन्होंने वो दुकान देखी तो उन्हें याद आया कि मुसीबत के वक्त इसी दुकान ने हमें शरण दी थी। उन्होंने डिसाइड किया कि चलो उसी दुकान पर रुककर चाय पीते हैं। दुकान में एक बुजुर्ग आदमी बैठा चाय बना रहा था। सैनिकों ने उसको बोला कि सबके लिए चाय बनाओ। उसने बड़े प्रेम से सबको चाय बनाकर पिलाई। कमांडर ने उस बुजुर्ग आदमी से कई सवाल पूछे। वो जवाब देता रहा और हर बार खुदा का शुक्राना करता रहा। मुसलमान लोग हर बात में खुदा को याद करते हैं। वो कहता, खुदा का शुक्र है, खुदा की नेमत है। एक सैनिक ने उसे बोला, तुम बार बार खुदा खुदा करते हो, खुदा को देखा भी है कि वो है भी कि नहीं? वो कहने लगा, है ना साहब, और मेरे पास इस बात का सबूत है कि खुदा है। सब ने हैरानी से पूछा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? वो कहने लगा कि मेरे पास बस एक ही लकड़ी की छोटी सी दुकान है। यहाँ पर से आए दिन सैनिकों की टुकड़ियां गुजरती रहती हैं और यहीं रुककर चाय पीती हैं। एक समय ऐसा आया कि मेरे बेटे को आतंकवादियों ने दुकान से उठा लिया। वो इसी दुकान को संभाल रहा था। इसी से हमारा घर चलता है। हम गरीब आदमी हैं साहब। आतंकवादियों को लगा कि उसके पास सैनिकों की जानकारी होगी, लेकिन जब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया और उसे गंभीर हालत में वहीं छोड़कर चले गए। मुझे उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा और इस कारण मैं काफी दिनों तक शॉप पर भी नहीं आ पाया। ये तब की बात है जब बहुत सर्दी पड़ रही थी। मैं बहुत उदास था क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि इसके इलाज के लिए काफी पैसे लगेंगे। उसने मुझसे 10,000 रुपए मांगे। मैं गरीब आदमी हूँ साहब, मेरे पास 10,000 रुपए कहाँ से आए?
मैंने खुदा से दुआ की कि ए खुदा, अब तू ही कुछ कर। मैं उदास मन से दुकान की तरफ बढ़ा, ये सोचकर कि बर्फ में शायद कोई तो ग्राहक आएगा। जब दुकान पर पहुंचा तो मैंने देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। मैं घबरा गया कि शायद फिर से आतंकवादियों ने हमला बोला है, लेकिन जब अंदर गया तो देखा कि गल्ले पर 10,000 रुपए पड़े हुए हैं। वो बुजुर्ग आदमी बोला, बताओ, इस बंद दुकान में इतनी बर्फ में आकर कौन 10,000 रुपए रख कर जाएगा? खुदा ही तो आया था ना। कमांडर ने सब सैनिकों को इशारा किया कि चुप रहो, क्योंकि सबको पता था कि ये 10,000 रुपए उन्होंने ही रखे हैं। वो बाहर निकलते हैं और आपस में यही विचार करते हैं कि उस दिन भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी थी या खुदा ने उसकी। हमने प्रार्थना की बचने के लिए, तो हमें ये दुकान दिखाई दी जहां हमें रहने की जगह मिली और चाय और खाने का सामान भी। उसने 10,000 रुपए के लिए प्रार्थना की तो उसे 10,000 रुपए मिल गए। सिंपल सी बात है, दोनों की प्रार्थना कबूल हुई, क्योंकि चाहे खुदा हो या भगवान, शक्ति तो एक ही है। कहते हैं, प्रभु पास जन की अरदास, यानी जब उस भगवान के सेवादार बन गए तो डर कैसा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी अरदास उस भगवान, उस खुदा तक पहुंचे, तो हमें अपने आप को उसे सौंपना होगा और यकीन मानिए वो हमें कभी निराश नहीं करेगा।